नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अ फोर्स F vector is equal to V vector cross A vector is exerted on a particle in addition to the force of gravity, where V vector is the velocity of the particle and A vector is a constant vector in the horizontal direction. With what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में एक मास m है, ठीक है। इस मास पर एक फोर्स लग रहा है F वेक्टर, जो है V वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां पर जो A वेक्टर है वो A वेक्टर हॉरिजॉन्टल है। तो सपोज ये X डायरेक्शन है, ये Y डायरेक्शन है, ये दोनों सेम प्लेन है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये Z का है, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये Z डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर देखो, सपोज करो यहां पर इस ब्लॉक M पर जो फोर्स लग रहा है F फोर्स, वो F फोर्स जो है इस Y डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर। क्लियर है? और क्वेश्चन में A वेक्टर इधर दिया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखो ये जो F वेक्टर है वो क्या है, V वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। तो V वेक्टर क्रॉस A वेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है कि A वेक्टर और V वेक्टर सेम प्लेन में होंगे। तो V वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, Z डायरेक्शन में। इधर हमारा होगा V वेक्टर। तभी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका F वेक्टर आएगा, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू आता है, जो भी वेक्टर आता है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन पर होता है, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उसका। तो V वेक्टर इधर होगा, A वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और F वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक M को अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक M में दो फोर्स लग रहा होगा। एक फोर्स तो ये F वेक्टर है, दूसरा यहां पर ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये अनडिफ्लेक्टेड रहे, ठीक है। विथ व्हाट मिनिमम स्पीड अ पार्टिकल ऑफ मास m बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अनडिफ्लेक्टेड मूव करें, इसके लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जो है इस पर 0 होना चाहिए। सो मूविंग undeflected F net इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो F net अगर 0 करोगे तो इस पर दो ही फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, दूसरा फोर्स नीचे लग रहा है। तो देखो ऊपर फोर्स F वेक्टर माइनस नीचे वाला फोर्स G वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो F वेक्टर है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर देखो F वेक्टर क्या है, V क्रॉस A वेक्टर है, और ये Fg क्या हो जाएगा, M मास इंटू G, G नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अगर इसको मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, VA साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां से देखो हमको किसका वैल्यू बताना है, V का वैल्यू देखना है यहां से। तो V का वैल्यू देखो क्या आएगा, mg बाई a साइन थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, इस V का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए। तो इस V का वैल्यू मिनिमम रखने के लिए हमको इस साइन थीटा का वैल्यू बड़ा से बड़ा रखना पड़ेगा। अगर ये साइन थीटा बड़ा आ रहा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये V का वैल्यू छोटा मिलेगा हमको, ठीक है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन
90 इज इक्वल टू 1 जो कि मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग साइन थीटा की जगह हम लोग उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, वी मिनिमम मिल जाएगा। तो देखो जो वी मिनिमम मिल रहा है हमको वो क्या मिलेगा, एम जी बाई ए। तो ये मिनिमम वेलोसिटी होगा जिससे वो मूव करेगा, एम जी बाई ए। क्लियर है इसका सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं था।